बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहार शरीयत हिस्सा 2। पाकी और नापाकी के मुतालिक अहकाम का बयान चल रहा था। कुछ मसाइल का ज़िक्र हो रहा था, उसी में से आज कुछ मसले समाअत फरमाएँ। गोश्त, तिल्ली, कलेजी में जो खून बाकी रह जाता है वो पाक है, और अगर वही चीज़ें यानी गोश्त, तिल्ली और कलेजी बहते खून में अगर डूब जाएं, मिक्स हो जाएं, तो ये नापाक हैं, अब बग़ैर धोए पाक ना होंगी। यानी जो गोश्त, तिल्ली, कलेजी वगैरह पर जो खुद खून जो बाकी रहता है, वो खून बहते खून के हुक्म में न होने की वजह से वो पाक है। दूसरा मसला, अगर किसी ने नमाज़ पढ़ी और उसकी जेब में शीशी छोटी बोतल ऐसी है कि जिसमें पेशाब या खून या शराब है, तो उसकी नमाज नहीं होगी। ये मसले की ज़रूरत ख़ास तौर से उस वक्त महसूस होती है जब कोई शख्स अगर हॉस्पिटल, लेबोरेटरी में अपना पेशाब या खून ये देने के लिए गया। अब लेबोरेटरी में उससे ये कहा गया कि आप पेशाब को इस बोतल में भर के फ़लाँ जगह जमा करा दें। अब उसने पेशाब अपना उसमें भर लिया। अब सोचा कि नमाज का वक्त कम है, पहले नमाज पढ़ लूँ, उसके बाद जमा करा दूँगा। अब वो बोतल को प्लास्टिक की थैली में या किसी चीज़ में रख करके उसने जेब में रख दिया। अब उसने नमाज़ पढ़ी तो वो नमाज नहीं होगी। उसके लिए ज़रूरी है कि वो बोतल को बाहर रखे और फिर नमाज़ पढ़े। दूसरा मसला, अगर किसी की जेब में अंडा है और उसकी जर्दी खून हो चुकी है तो नमाज हो जाएगी। एक और मसला, किसी कपड़े या बदन पर अलग अलग जगहों पर, चंद जगहों पर नजासत गलीज़ा लग गई। सारी एक ही जगह जमा नहीं है, अलग अलग जगह पर लगी है, और किसी जगह दिरहम के बराबर नहीं है। यानी एक ही जगह पर दिरहम के बराबर नहीं है, अलग अलग छींटें पड़ी हैं, सब छींटें छोटी छोटी हैं, मगर सबको अगर मिलाया जाए तो उसका मजमुआ दिरहम के बराबर हो जाता है, तो उसे दिरहम के बराबर ही समझा जाएगा। अगर अलग अलग कपड़े में कुछ कुछ जगह पर अलग अलग छींटें लगी हैं, सबको अगर जमा किया जाए तो दिरहम के बराबर हो जाए तो उसको दिरहम के बराबर ही माना जाएगा। और अगर वो सब मिला करके दिरहम से ज़्यादा है तो दिरहम से ज़्यादा माना जाएगा, उसका धोना फ़र्ज़ है। और नजासत खफ़ीफ़ा में भी यही हुक्म है। नजासत खफ़ीफ़ा में भी अगर एक ही जगह सब जमा नहीं है, अलग अलग लगा हुआ है, तो सबको जमा किया जाए और देखा जाए कि ये चौथाई के बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा। चौथाई के बराबर हो गया तो धोना फ़र्ज़ है, वरना नहीं।